बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भुट्टो, आज का ये जो मेरा वीलॉग है वो ज़रा मुनफरद इसलिए है कि मैं इस वक्त अपने आबाई हलके में हूँ, अपने वसेब में हूँ। और आज की जो दो एक तीन डेवलपमेंट्स हैं वो, और फिर लोगों के साथ जो इंटरेक्शन आज मेरा रहा है, तो उसके लिहाज से मैं जो है कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन है, ठीक है, वो एपलेट कोर्ट है और एपलेट कोर्ट्स इस तरह के मामलात में रिलीफ दे दिया करती हैं क्योंकि ये उनकी इनहेरेंट पावर है। लेकिन इनहेरेंट पावर का जो इस्तेमाल है वो इस तरह तो नहीं किया जा सकता कि आप किसी को जो है वो एक ब्लैंक चेक की फॉर्म में दे दें कि, और दूसरा बल्ले के निशान पे पाबंदी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डिसीजंस आई वुड से। दूसरा फिर लोगों के साथ इंटरेक्शन। यकीन मानिए कि यहाँ पे ज़ाहिर फार्मर्स हैं, यहाँ पे लेबरर्स हैं, तो आम बंदा है जो गांव में जो है वो एक मतलब कि एक थड़े की सियासत करता है। तो उन लोगों से जब इंटरेक्शन हुआ, एक पहली बात तो ये है कि पीपल आर कन्फ्यूज्ड लिटरली। क्यों? उसकी वजह यह है कि मैं इस यहाँ पे पीपल्स पार्टी की तंजीमों पे तो मैं लिखता भी रहता हूँ। मैं अगेन इस पे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी तंजीमें, वो वस्ती पंजाब हो, जनूबी पंजाब हो, जहाँ की भी हों, लोगों के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि लोगों को कुछ बतलाएं, क़यादत की अचीवमेंट्स बताएं। हाँ, अलबत्ता जो पुराने यहाँ पे लोग मौजूद हैं, भुट्टो साहब, बीबी साहिबा को याद करके आज भी वो रोते हैं। मगर उसके साथ साथ फिर जब वो इमरान नियाज़ी को दरमियान में ले आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, वो एक बंदा था, वो जो आया था वो ये करना चाह रहा था या उसने किया। फिर उनको यहाँ पे काउंटर जो उसका आर्गुमेंट है वो करने वाला कोई नहीं होता। ये हमारी तंजीमों का बेसिक पर्पज़ है जनाब, और इसको जितना कोई जल्दी समझ ले उतना ही बेहतर है। वरना हमारे लिए जो मेरी यहाँ ऑब्जर्वेशन हुई है, तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है उस पर सवालात ज़रूर उठते हैं। और यही सेम कुलिया नून लीग के ऊपर भी अप्लाई होता है, क्योंकि इन्होंने 15 माह की हुकूमत चला के मुल्क को बचाया है कौमी सियासी क़यादत के इत्तेहाद ने। अब आ जाइए कि यहाँ पे जो है वो जो आज फैसले हुए हैं दो, उसमें हमारा जो इंसानी हकूक़ जाग पड़ता है, जमहूरी हकूक़ जाग पड़ते हैं। देखें, पीटीआई बेसिकली कोई सियासी जमात थी ना है। जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मैं कोट करूँगा, जैसे उन्होंने फरमाया था कि इमरान खान ने पार्टी तो अपनी लॉन्च कर ली है, उम्मीद है कि वो सियासत में बॉल टेम्परिंग नहीं करेंगे। तो जनाब, टेम्परिंग से जिस चीज़ का वजूद हो, जो है कई जर्नेलों के जो है सहारे पे चल के आया हो, वो कौन सी सियासी जमात है, वो कौन सा सियासी लीडर है? वो तो एक कल्ट है। वो तो एक, मैं क्या कहूँगा, माशरे का जो एक नासूर है, बिगाड़ है, और वो एक एजेंट है। हम जरदारी साहब को हम कैसे जो है वो कोट नहीं करेंगे कि उन्होंने बारहा, पहला वर्ड जरदारी साहब ने फरमाया कि पलीद इंसान से हमने मुल्क को बचाना है, और फिर उन्हें बचाया। उसके बाद हमारे चेयरमैन की पिछले सेलेक्टेड दौर के पूरे 3.5 साल की जद्दोजहद, और जब उन्होंने तमाम सियासतदानों को ड्राइंग रूम से निकाल के मैदान में लाए और आइनी तरीके से मुल्क के पहले किसी वज़ीर आज़म को, सेलेक्टेड भी चाहे क्यों ना था, उसको आइनी तरीके से जो है वो दफ़ा किया। और जरदारी साहब का भी हालिया दिनों का इंटरव्यू जो आसमा शराजी के साथ था, जो उन्होंने फरमाया कि यहाँ पे आलमी फोर्सेस, जो दूसरी फोर्सेस हैं, उनको पाकिस्तान पे मुसल्लत किया जाना मकसूद था। तो जनाब, कहने का मकसद ये है, बल्ले का निशान उससे छीना जाना। अब चाहे वो सहूलतकारी कर लेंगे जज, वो भी उसको दिलवा देंगे, सीधी सी बात है। जजेस तो उसके सहूलतकार हैं बकौल जरदारी साहब। तो हम इन चीज़ों को सामने रख के चलें। इस वक्त एक नासूर से मुकाबला था, नासूर से मुकाबला है, वो हमारे इदारों का, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का, हमारी पुलिस का, रेंजर्स का, सिविलियन इदारों का, पार्लिमान का, जमहूरी निज़ाम का, सियासी क़यादत का, वो सब का यक जुम्बश कलम जिसको हम कहेंगे, वो दुश्मन है, वो नासूर है, वो किसी चीज़ को नहीं मानता। वो अब भी कैसे मानेगा किसी चीज़ को? तो ये जजेस जो बैठे हैं, जिनको, और उनके साथ जो हमारे जिनका ज़मीनी जो हमारे ये चीज़ लिखते हैं ना, हमारे चाहे वर्कर्स ही क्यों ना हो, ज़मीन से उनका कोई सियासत से वास्ता नहीं है। आइए ज़मीन पे लोगों के साथ इंटरेक्शन कीजिए, उनसे पूछिए लोगों की क्या ओपिनियन है। जिस तरह लोगों के दिमाग ख़राब किए गए हैं, उनको कंफ्यूज किया गया है, तो उन कन्फ्यूजन को आगे दूर कीजिए। तो इन चीज़ों को लेके आगे बढ़िए। और ये मेरा जो आज का व्लॉग था वो इस सिलसिले की ही कड़ी है कि खुदारा सोशल मीडिया पे लिखें, बोलें, प्रचारक कीजिए, साथ ग्राउंड के साथ भी उसका ताल्लुक लाजमी रखिए, ताकि जो पीपल्स पार्टी तो है ही, हमारे तो ताकत का सरचश्मा अवाम हमारा नारा है,
تو تاکہ اس کے اکارڈنگ ہم چل سکیں اور اپنی سیاست کو ہم سوشل میڈیا کو اور گراؤنڈ کی سیاست کو منطبق کر سکیں. تھینک یو سو مچ.